अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। नाज़रीन, आज आप लोगों के साथ बहुत अहम खबरें शेयर करेंगे। पीटीआई के हवाले से एक अहम पेशरफ्त हुई है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले दुनिया के अहवाल से आप लोगों को ज़रा आगाह करते हैं कि अफ़गानिस्तान में एक बम धमाका हुआ है। बम धमाके में किसकी जान चली गई है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि बराए महाजरीन खलील रहमान हक्कानी एक बम धमाके में शहीद हुए हैं। हमले की जिम्मेदारी इस वक्त तक कुछ सोर्सेज ये बता रहे हैं कि दाइश ने कबूल कर ली है, लेकिन ऑफिशियल क्विज के हवाले से स्टेटमेंट नहीं आई। अफगान हुकाम का कहना है कि वजीर बराए मुहाजिरीन हाजी खलील रहमान हक्कानी वजारत के अंदर एक धमाके में जाबाहक हुए हैं और ये धमाका जोहर के नमाज के बाद हुआ है। उसके साथ साथ धमाके में कई और अफराद भी जाबाहक हुए हैं। वो वजीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी के चचा थे। इसके साथ साथ एक और अहम खबर जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि नादर बलोच जो कि यहाँ पर इस्लामाबाद में सहाफ़ी है, हमारे बहुत अच्छे दोस्त है, उन्होंने 4 साल पहले एक मुकदमा उन पे शुरू हुआ था और आज वो मुकदमा जो है वो ख़त्म हुआ है। उसमें जो कुछ आप लोगों के सामने रखेंगे वो बहुत इंतहाई अहमियत के हामिल है कि 4 साल के तवील कानूनी जंग के बलाखिर सीनियर सहाफ़ी नादर बलोच साहब ने साबिक ISI चीफ मरहूम हमीद गुल की बेटी उस्मा गुल को ट्रायल कोर्ट में नॉकआउट कर दिया। रावलपिंडी की अदालत ने नादर बलोच के खिलाफ उस्मा गुल की तरफ से दायर कुर्दा हद तक इज्जत और फौजदारी मुकदमा मेरिट पर खारिज कर दिया। इस 4 साल की कानूनी जंग के दौरान नादर बलोच और उसकी फैमिली को जिस अजियत का सामना रहा उसका जवाब कौन देगा। इसके साथ साथ उस्मा गुल ने दस्तावेज़ात की बुनियाद पर किए गए एक विलाग पर यह तमाम कार्रवाई शुरू की थी। ये साबिक चीफ ISI जो है हमीद गुल साहब, उनकी बेटी है और 4 साल पहले उन्होंने ये मुकदमा शुरू किया था और ये मुकदमा सिर्फ एक विलाग की बुनियाद पर ही शुरू हुआ था। हद तक इज़्ज़त और फौजदारी का मुकदमा था और अभी तक नादर बलोच जो कह रही है कि मेरे साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं, मेरे साथ जो अजियतें पेश आई हैं, उसका जवाब जो है वो कौन देगा। लेकिन इस वक्त पे पाकिस्तान में आप लोग देखें नाज़रीन तो अनस्टेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा माहौल जो है वो सियासी तौर पे सरगर्म भी है, लेकिन सियासी तौर पे इस वक्त मुल्क में बहुत ज़्यादा कशीदगियाँ जो है वो भी चल रही है। इसी पर सलीम साफ़ी साहब ने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि वसीउल बुनियाद डायलॉग की ज़रूरत है, दो पार्टियों के साथ साथ देगर कौम परस्त और मजहबी जमातों को भी शामिल करना चाहिए। उनका कहना है कि ये 2 जमातों का गेम नहीं है, इसमें जितनी भी कौम परस्त जमातें हैं या मजहबी जमातें हैं उन लोगों को भी इसमें शामिल करना चाहिए और एक ग्रैंड जो है वो डायलॉग जो है वो करना चाहिए। इससे पहले नाज़रीन जो इमरान रियाज खान के हवाले से जो अफसर आलम के साथ उनका इशू था वो उस पर भी आप लोगों के साथ बहुत अहम चीज़ें जो है वो शेयर की थी। लेकिन आज कुछ और चीज़ें जो है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि अतातार साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इस वक्त के एक तवाना आवाज़ है, जो भी इशू आता है अतातार साहब सामने आते हैं और खुलकर बोलते हैं, बड़े वोकल नज़र आते हैं। इमरान रियाज खान के साथ उनका थोड़ा सा पड्डा जो है वो हो गया है। उसमें उनका कहना है कि आप में इतनी हिम्मत है कि आप फौज से टक्कर ले सके। एक साहब कहा करते थे कि हम टक्कर के लोग हैं, टक्कर के लोग टक्कर से लोग भी नहीं निकले। अतातार साहब ने ये स्टेटमेंट दिया था और उनका ज़ाहिरी बात है उनका इशारा जो है ये इमरान रियाज खान की तरफ था और इमरान रियाज खान ने उस टाइम जो है ये बात जिस तरह वो करते थे, बड़े दम से ये बात वो करते थे, तो उसी वक्त के मुताबिक आज इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है ज़ाहिरी बात है उनका इशारा उसी तरफ ही था। तो उस पर इमरान रियाज खान ने अपना जवाब जो है वो अतातार साहब को दिया है। उसमें उन्होंने लिखा है कि अतातार, जो जुल्म व बर्बरियत मैंने 142 दिन बर्दाश्त की, तू 2 दिन नहीं गुजार सकता। जनरल बाजवा के एक बड़क पर तुम्हारा पेशाब निकल गया। ये इस तरह की उन्होंने बात की कि मैं यहाँ पर खैर कोट नहीं करना चाहूँगा इस तरह की चीज़ों को, लेकिन उन्होंने भी इस पे अपना जो है वो जवाब दिया है उनको। उसके बाद फिर अतातार साहब ने उनको जो जवाब दिया है उन्होंने लिखा है कि मैंने तो आपका नाम तक नहीं लिया, आप जो मर्जी कहते रहे, आपके बारे में जो ज़बान अली अमीन गंडापुर ने इस्तेमाल की और जो कुछ कहा मैं फिर भी उसकी मजम्मत करता हूँ। एक तरह की वो तंज भी कर रही है इसमें
اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کو ایک قسم کا جواب بھی دے رہی ہے کہ آپ کی جو کلاس ہے جن لوگوں کے ساتھ آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وہ لوگ ہی آپ کے حوالے سے جس طرح کا زبان استعمال کر رہے ہیں اور جس طرح کا زبان الیامین گنڈاپور نے آپ کے حوالے سے جو ہے وہ استعمال کیا ہے وہ اس کی میں آج مذمت بھی کرتا ہوں اور اتنے اختلاف کے باوجود بھی میں مذمت کرتا ہوں. لیکن ناظرین اس میں ایک چیز بہت زیادہ اہم ہے کہ اتاتارک صاحب ایک طرف بات کر رہے کہ آپ میں اتنی ہمت ہے کہ آپ فوج سے ٹکر لے سکے, دوسری طرف وہ کہہ رہے کہ میں نے یہ سب کچھ برداشت کیا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران ریاض خان نے یہ سب کچھ برداشت کیا ہے, کیونکہ 142 دن انہوں نے جو گزارے ہیں, کتنی اذیت سے انہوں نے گزارے ہوں گے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اتاتارک صاحب جو بات کر رہے ہیں شاید وہ اپنا جواب دے رہے ہیں اس طرف سے انہوں نے جو زبان استعمال کیا یہ بھی کافی سخت ہے, جس میں بلو دا بیلٹ بھی کچھ الفاظ کا چناؤ کیا گیا ہے. لیکن اتاتارک صاحب نے جو کہا ہے کہ آپ میں اتنی ہمت ہے کہ آپ فوج سے ٹکر لے سکے, اس بات کی کیا تھی یہاں پر, اس کی نوبت کیوں آئی کہ آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ فوج سے کسی کا لینا دینا ہی نہیں ہے. اگر کوئی پولیٹکس پہ کام کر رہا ہے, کوئی صحافت پہ کام کر رہا ہے, کوئی اور چیز پہ کام کر رہا ہے, ان کا اس چیز سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے کہ وہ اس چیز پہ کام کرے کہ اب فوج سے وہ ٹکر لے. فوج سے ٹکر لینے کی ضرورت تو نہیں ہے, کیونکہ فوج سے ٹکر کوئی کیوں لے گا, اس کی ضرورت کیا ہے. لیکن جب فوج کسی سیاسی معاملے میں, کسی کے اپنے معاملے میں مداخلت کرے گی تو ظاہری بات ہے پھر ان کے حوالے سے کوئی سخت زبان بھی استعمال کر سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جو پی ٹی آئی کے حوالے سے بہت اہم خبر جس کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو پہلے میں کہا, تو وہ خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب اور یاسمین راشد صاحبہ اور دیگر کچھ افراد پر فرد جرم عائد کی گئی ہے 9 مئی کے واقعے میں, اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان اور بشرا بی بی پر بھی فرد جرم عائد ہو گئی ہے توشاخانہ کیس 2 میں. تو یہ اہم خبر تھی پی ٹی آئی کے حوالے سے, اور یہ جو بھی چیزیں ہم نے شیئر کی ہے یہ ساری اوتھینٹک ہے. اور ابھی آپ لوگ ہماری ولاگز میں کچھ ایسی چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں جو آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا, کمنٹ کیجئے گا, ہماری ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا, لائک بھی کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے ولاگ میں دوبارہ آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.